बजट से पहले एसबीआई चीफ ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो बैंक डिपॉजिट्स हैं एंड जो इक्विटीज़ हैं उनके बीच में टैक्सेशन पैरिटी होना चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? तो पहला पॉइंट ये है कि बैंक डिपॉजिट्स एंड इक्विटीज़ के बीच में टैक्सेशन पैरिटी नहीं हो सकती है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बैंक डिपॉजिट जो है एक सेफ एसेट है एंड जो इक्विटीज़ जो है वो बहुत रिस्की एसेट है। तो इन दोनों के बीच में टैक्सेशन पैरिटी तो नहीं हो सकती है। आइए समझते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों। आज के टाइम में मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं कि बैंक में जो है वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। सपोज कर लो किसी की सैलरी आई या किसी के पास पैसे आए तो वो बैंक में जो है अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर रहा है और मिनिमम बैलेंस रखने के बाद वो बाकी सारे पैसे निकाल ले रहा है और उस पैसे को जो है जो लोग सारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोई एसआईपी में डाल रहा है, कोई डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में डाल रहा है या कोई डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है या कोई उस पैसे से ट्रेडिंग कर रहा है। इसकी वजह से जो बैंक में जो है डिपॉजिट्स नहीं आ पा रहे हैं। डिपॉजिट आ भी रहे हैं तो वो पैसे कहीं ना कहीं बैंक से निकल जा रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक को प्रॉब्लम आ रही है। बैंक के पास डिपॉजिट नहीं आ रहा है। बैंक अगर किसी को लोन देना हो तो बैंक लोन कैसे देती है? जो बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं उसी पैसे को बैंक कहीं ना कहीं लोन देती है। तो इसकी वजह से बैंक्स के डिपॉजिट्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से जो है बैंकिंग सिस्टम इम्पैक्ट हो रहा है एंड बैंक में डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं। पहले लोग क्या करते थे कि कहीं ना कहीं बैंक में पैसे रखते थे या बैंक में एफडीज वगैरह करते थे। नाउ डेज ना लोग एफडी कर रहे हैं ना आरडी कर रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो उनका जो रेशियो है बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से बैंकिंग सिस्टम कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। दैट्स वाई जो है एसबीआई चीफ ने ऐसा स्टेटमेंट दिया।